हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि पीएम जनधन खाते में जो पैसे भेजी जा रही है, सरकार ने भेज रही है अभी लॉकडाउन की वजह से, तो उसके बारे में अभी नई अपडेट आई है। चलिए समझते हैं, जानते हैं इसको। पीएम जनधन खाते में कितने किस्त और सेविंग अकाउंट में कैसे क्या किया जाता है और जनधन खाता खुलवाने से क्या फ़ायदे होते हैं, उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो जैसे देख रहे हैं आप, पीएम जनधन ऐसी मोदी सरकार ने भेजी है 500 रुपये की किस्त। सेविंग अकाउंट को ऐसे बनाया जनधन खाता। दोस्तों, कैसे बनाया जाता है उसके बारे में आपको हम जानकारी देंगे। आप खुद भी पढ़ सकते हैं इसके बारे में। हम आपको इसका लिंक भी आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो दोस्तों, देख रहे हैं पीएम जनधन अकाउंट 2014 में केंद्र की सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनधन खाता योजना शुरू की थी। इस योजना के कई फायदे हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने इस खाते में एक बार फिर 500 रुपये भेजा है। कोरोना संकट के बीच केंद्र और राज्य सरकार अपनी सभी योजना का लाभ इस खाते के जरिए दे रही है। वैसे जनधन खाता खोलना बहुत आसान है। अगर आपके पास किसी बैंक में पहले से बचत खाता है तो आप उस खाते को जनधन खाते में बदल भी सकते हैं। पीएम जनधन ऐसी मोदी सरकार ने भेजी है 500 की किस्त। सेविंग अकाउंट को ऐसे बनाए जनधन खाता। पुराने खाते को जनधन खाते में ऐसे बदले। कन्वर्ट योर ऑल द अकाउंट इनटू ए जनधन अकाउंट। ऑल्सो रेड ग्राम स्वराज अभियान के आदिवासियों को सामाजिक आर्थिक विकास से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं की शुरुआत की गई है। किसी भी पुराने बैंक खाते में जनधन खाते के बदलना बेहद आसान है। इसके लिए आप इन स्टेप की फॉलो कर सकते हैं। जैसे में स्टेप, सबसे पहले बैंक ब्रांच जाइए और ऑल्सो रेड नोटबंदी जनधन खाते से अब 1 महीने में निकले जा सकेंगे केवल 10,000 रुपये। जैसे कि नोटबंदी हुआ था तो केवल 10,000 रुपये निकल रहे थे। इसके बारे में भी जानकारी दी गई है अभी। स्टेप तो स्टेप 2 में यहाँ बताया गया है, यहाँ फॉर्म भरिए और अपने खाते में रुपए कार्ड के लिए आवेदन कीजिए। जैसे में स्टेप 3 फॉर्म भरने के लिए बाद इसे बैंक में सबमिट करने के लिए दिया जाता है। जैसे ऑफलाइन वहाँ पे फॉर्म भर करके उनको बैंक में जमा करना पड़ता है। इसके बाद आपका खाता जनधन खाते में बदल जाएगा। जैसे कि दोस्तों, कुछ स्टेप हमसे छूट गया था क्योंकि हमको थोड़ा काम में बिजी थे, तो आपको हम फिर से इसको अगर दोहरा देना चाहते हैं इसको। स्टेप 1, सबसे पहले बैंक ऑल्सो रेड नोटबंदी के बारे में जो बताया गया था वो तो हम आपको बताए थे। यहाँ एक फॉर्म भरिए और बैंक खाते में रुपये कार्ड आवेदन करना पड़ता है, इसको सबमिट कराना पड़ता है। उसके बाद जनधन खाते के फ़ायदे, बेनिफिट्स ऑफ जनधन अकाउंट इन द हिंदी, यानी कि प्रधानमंत्री जनधन खाते में कई ऐसे सुविधाएं मिलती हैं जैसे कि जिसके लिए सामान्य बचत खाते में भुगतान करना पड़ता है। जैसे जनधन खाते में जमा राशि का पर ब्याज मिलता है। खाता धारक को निःशुल्क मोबाइल बैंकिंग की सुविधा मिलती है। जनधन खाता धारक अपने खाते में 10,000 रुपये का ओवरड्राफ्ट कर सकते हैं, यानी खाते में पैसा नहीं होने पर भी 10,000 रुपये निकाल सकता है। हालांकि यह सुविधा खाता खुलाने के कुछ महीने बाद ही मिलती है। इसमें 30,000 का बीमा भी होता है। खाता धारक के निधन पर उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को यह मिलता है कि खाता धारक इस खाते के जरिए आसानी से बीमा और पेंशन योजना की खरीद कर सकता है।
जैसे में इस खाते में कोई न्यूनतम बैलेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप चेक बुक की सुविधा ले रहे हैं तो आपको न्यूनतम बैलेंस मेंटेन करना होगा। तो दोस्तों, जनधन खाते के बारे में और विशेष जानकारी हम आपको दिखाते हैं।